आज एक दो दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में एक फैसला दिया है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम मशीन सुरक्षित है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन पर जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जिस कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, उस कारण को दूर करने का काम ईवीएम मशीन से दूर कर दिया गया है। इसकी कोई गारंटी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त, फेयर का मतलब है निष्पक्ष, और ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो भारत की प्रजा को ये आश्वस्त करना जरूरी है, या जरूरी था कि ईवीएम मशीन से अब फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। ऐसा भी जजमेंट में नहीं कहा। पहले कहा नहीं हो सकता, और अब जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये भी फ्री हो सकता है, फेयर हो सकता है, निष्पक्ष हो सकता है। ये नहीं कहा, केवल कहा सुरक्षित है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम दलीलें पेश हुई, तमाम वकीलों ने बातें की, चुनाव आयोग के सामने कई सवाल पूछे गए, और कई सवालों के जवाब अभी तक सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिले हैं। इसलिए साथियों, ये जो चुनाव है, इसी वजह से हम लोगों ने ये कहा था, ये हमने ही घोषणा किया था। शायद आप लोगों को ये जानकारी होगी कि हमने ही सारे देश भर में ये कहा था कि लगभग 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन लगने वाली है चुनाव कंडक्ट करने के लिए। तो हम लोग 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथों पर मशीनों को फोड़ने वाले हैं। ये मैंने ही कहा था, मैंने ही ये ऐलान किया था। और ये ऐलान करने के बाद में ये सारी चर्चा सारे देश भर में हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंची, चुनाव आयोग में पहुंची। तो चुनाव आयोग पर तो हमारा यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। भारत सरकार तो बीजेपी की है, उस पर विश्वास होने का सवाल नहीं है। तो इसलिए चुनाव आयोग पर यकीन नहीं है, भारत सरकार पर हमारा यकीन नहीं है। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ईवीएम मशीन बनाने का काम
तो भारत सरकार ऑर्डर कर रही है, चुनाव आयोग ये मशीनें बनवा रही है। मशीनों के अंदर ही इनबिल्ट व्यवस्था है। आप किसी और को वोट देते हो, आपका वोट किसी और के नाम पर जमा होने की व्यवस्था है। वो ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में कोई जो व्यवस्था करो वो मशीन काम करती है। सिंपल लॉजिक है। चांद पर यान गया, चंद्रयान गया, तो बॉम्बे के इंजीनियरों को पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई है चंद्रयान में। तो उन्होंने बॉम्बे में बैठे बैठे ही सुधार कर लिया। वो यान चंद्र पर था और दुरुस्त जो है ये बॉम्बे में बैठे बैठे इंजीनियर लोगों ने दुरुस्त कर लिया। तो इसका मतलब ये है, ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। रिमोट से ये सारा मामला हो रहा है। तो ये तो 25 लाख करोड़ किलोमीटर है। और ईवीएम मशीन जब आप वोट डालते हो तो आपके घर से मुश्किल से 1 किलोमीटर होता है। ईवीएम मशीन बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर अंतर पर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए इसको आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से चला सकते हैं, चला रहे हैं। और जो चुनाव आयोग जिन पर लोगों का भरोसा नहीं है, वो सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं सुरक्षित है। जब इलेक्शन कमीशन पर लोगों को डाउट हो गया और हमने ईवीएम मशीन फोड़ने का ऐलान किया, वैसे ईवीएम मशीन फोड़ने का मैंने ऐलान किया, ये सब रिकॉर्ड में है, पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट करना चाहिए, पता नहीं अरेस्ट ही नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तो ये काम इलीगल कर रहा हूं, फोड़ो, ये कोई लीगल काम थोड़ी है। मशीन फोड़ने की बात कहना ये लीगल काम थोड़ी है, ये तो इलीगल काम है। मैंने नहीं मशीन फोड़ा, मगर फोड़ो ऐसा कहना भी इलीगल है। कानून के अनुसार इलीगल है तो अरेस्ट करना चाहिए था, अरेस्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो उनको मालूम है कि अरेस्ट करने से ये मामला जो छुपा हुआ है खुल सकता है। क्योंकि वामन मेश्राम कोई इंडिविजुअल आदमी थोड़ी है। वामन मेश्राम कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है ना, उसका 32 राज्यों में संगठन है। वो सारे के सारे लोग सड़क पर उतर सकते हैं। और मैं कोई निजी मकसद के लिए तो ईवीएम फोड़ने की बात नहीं कर रहा था। भारत के संविधान ने वोटर्स को जो मताधिकार दिया है, ये मताधिकार है, ध्यान रखो। वोट का अधिकार मताधिकार है और ये मताधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का, एक शासक बनने का। ये हमारे लोगों को अभी भी, बहुसंख्यक लोगों को अभी भी पता नहीं है ये बात। वोट के अधिकार में, मताधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का, एक शासक बनने का। 84 तक हमारे लोग वोट के अधिकार का उपयोग शासक चुनने के लिए करते थे। तो आमतौर पर हमारे लोगों ने दूसरों को शासक चुना।